अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज दिन है मंडे, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 3:52 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं किचन में। और मैंने आज सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मेरे चेहरे से आप लोगों को पता लग ही रहा होगा, नज़ला ज़ुकाम हुआ है। ये नहीं कि नींद नहीं पूरी हुई, नींद भी पूरी हुई है मेरी और मैंने काम भी किया, लेकिन नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द हो रही है। तो मैंने कहा चले भी ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि कल ब्लॉग आप लोगों तक पहुँचाना है। तो बस अभी किचन में जा रहे हैं, हम कढ़ी बनाने की तैयारी करने लगे हैं। तो जी कल तो मेरा ब्लॉग आ नहीं पाया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कल भी ख़राब थी और आज भी अभी भी ख़राब है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो अभी हम किचन में आए, हम बनाने लगे हैं कढ़ी। तो आप लोगों ने मेरा नानू के घर का ब्लॉग देखा ही होगा। तो ये लस्सी ना खाला ने दी थी, तो खाला ने कहा था तुम लोग ले जाओ। तो बस फिर मम्मा आज बना रही हैं कढ़ी। और ये है कि अभी मम्मा ने लस्सी में डाल दिया है बेसन छान के डाला है मम्मा ने लस्सी में। और छानने के बाद यानी जब बेसन डाल दिया तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लस्सी में। तो जब तक मम्मा ये सारे काम कर रही थी तो दूसरी तरफ मैं बैठ गई थी लहसुन अदरक वगैरह के छिलके उतार रही क्योंकि वो भी पीसना था। तो फिर मम्मा जब तक वो काम कर रही थी मैं ये लेकर बैठ गई थी। और इस टाइम पे हमारे मामू भी आ गए थे क्योंकि मामू ने भी कढ़ी लेकर जानी थी और मामू वैसे ही हमसे मिलने भी आए थे। मामा ने बुलाया था कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो मामा ने उधर भी भेजनी थी इसलिए मामू को बुला लिया था। तो इस वक्त मामू भी आ गए थे, तो हम लोग मामू से बातें कर रहे थे और साथ साथ अपना काम कर रहे थे हम लोग। और बेसन जो है मामू से ही मंगवाया है क्योंकि सुबह मामा ने ना यहाँ से बेसन मंगवाया था तो वो बहुत ही थोड़ा बेसन आया था। तो बाद में तो कोई जा नहीं सकता था, इसलिए मामू को फ़ोन कर दिया था कि आप आते हुए बेसन लेते आना। तो बस फिर मामू बेसन ले आए थे। तो यानी थोड़ा सा जो था उसे हमने लस्सी में डाल लिया, बाकी पकौड़ों के लिए मामू से मंगवा लिया था। और यहाँ पर यमुना की और मामू की बहस चल रही है। यमुना कहती है मामू आप रोज़ रोज़ क्यों आ जाते हो। तो मामू कह रहे हैं मैं 1 महीने बाद आऊँगा। और यमुना ये बोलना नहीं चाहती, वो बोलना कुछ और चाहती है लेकिन उसे बोला नहीं जाता। उसका मतलब ये है कि मामू आप रोज़ आ जाया करो, लेकिन वो बोलना ये चाहती है, बोल कुछ और देती है। तो यहाँ पे अभी कढ़ी जो है वो पकने के लिए रख दी है मम्मा ने और साथ में मम्मा बना रही हैं चाय। तो अब कढ़ी को बीच बीच में जो है हिलाना है, इसे पकाएंगे अब। और जब तक इसमें 1 या 2 उबाल नहीं आ जाता इसे ऐसे ही पकाएंगे, यानी ऐसे ही रखेंगे। और जैसे ही उबाल आ जाएगा इसे हल्की आंच पे पकने के लिए हम लोग रख देंगे। और यहाँ पर यमुना का और मामू का जो है खेलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है हम सब की मामू के साथ मस्ती मजाक स्टार्ट हो गया, मतलब कि यमुना की तो बीच में मैं भी थोड़ा थोड़ा खेल रही थी। तो किसी ने पूछा था कि आपकी मुँहमानी नहीं आती, तो जी मैं बता दूँ हमारे बाबू की शादी नहीं हुई है इसीलिए फिर मामू आप लोगों को अकेले ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मा ने पकोड़े बना रही थी। एक तरफ जो है मम्मा ने दूसरे चूल्हे पे कढ़ी पकने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ मम्मा पकोड़े बना कर इसमें डाली जा रही थी। तो मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मेरी हालत इस वक्त कैसी है। लेकिन मैंने कहा कल भी काफ़ी सारे लोग मिस कर रहे थे, तो चलो ब्लॉग को एडिट करके अपलोड कर ही देते हैं क्योंकि आपने कमेंट पढ़ के बताए थे, काफ़ी लोगों ने जो है दुआएं दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग इतना वेट करते हैं मेरे ब्लॉग का और इतना प्यार करते हैं आप लोग। और यहाँ पर पहले 2 पूर मतलब के पकौड़ों के जो है ना वो बहुत हार्ड बने थे, जिस वजह से इसमें अपने नमक और जो है मीठा सोडा डाला है। पता नहीं कैसा अजीब सा बेसन था। पहले भी इसमें जो है मम्मा ने मीठा सोडा डाला है, लेकिन इतने हार्ड पकौड़े बने थे कि थोड़ा और डालना पड़ा इनमें। और नमक इसलिए डाला था क्योंकि नमक जो है वो थोड़ा कम था पकौड़ों में। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर, 1 पूर मैंने निकाल के डाल दिया था और दूसरा मैंने इसमें अभी डाल दिया है, पकने को रख दिया है। और अभी यहाँ रात का टाइम हो रहा है, तो अभी जो है सबने खाना वगैरह खा लिया है, मामू भी चले गए हैं। और अभी जो है मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने विक्स लगाई है और उसके बाद मैं सोने लगी हूँ क्योंकि मामा कहती थी सो जाओ। और इस वक्त जो है पापा, आप ही और इकराई तीनों ऊपर कपड़े धो रहे थे। तो ये अगली सुबह है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पर पापा मेरा गला मल रहे हैं क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो पापा ने कहा मैं गला मल दूँ। जब गला मल लिया जाता है ना तब बहुत ज़्यादा सुकून होता है, लेकिन जब मला जा रहा होता है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है क्योंकि इतनी ज़ोर से पापा गला मल रहे थे। पापा कहते हैं ऐसे ही सही होगा वरना नहीं सही होगा। तो मैं इतनी पीछे जा रही थी तो पापा कहते हैं आगे हो सही से मलने दे, लेकिन मुझे दर्द हो रही थी तो मैं मिनट बाद पीछे जा रही थी। तो पापा आगे खींच रहे थे कि आगे हो सही से मलने नहीं दे रही है तो गला कहाँ से सही होगा। और मुझे दर्द इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं पापा कहती छोड़ दो आप रहने दो, मेरा गला ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन पापा ने कहा नहीं होगा सही, मलवाओ तभी जाकर थोड़ा सुकून होगा। तो बस फिर पापा ने यहाँ गला मलना स्टार्ट किया हुआ और मेरा वही मैं आगे पीछे ऊपर नीचे। तो पापा कहते एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती तू, पीछे जाके
यहाँ पापा को इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, मैं ना सही तरह बैठ ही नहीं रही थी, तो मैं पापा कहती आप मुझसे ना बदले ले रहे हो, गला नहीं मल रहे आप मेरा। लेकिन ये है कि गला मलने के बाद ना मुझे काफ़ी हद तक अच्छा महसूस हो रहा था, यानी कि कल मेरा दिन जो है वो सही गुजरा, वरना मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। पापा ने गला मला, उसके बाद जाकर मुझे सुकून हुआ। तो बस यहाँ पर पापा मेरा गला मल ही रहे थे कि यमुना भी उठ गई थी, तो वो तो कच्ची नींद में उठी थी, उसने जो है रोना स्टार्ट कर दिया था। पापा की गोद में बैठी है, थोड़ा सा रोई है, तो मामा ने कहा था कि आप ऐसा करो, जाओ वापस जाकर सो जाओ। तो बस फिर वो उठी और वापस जाकर सो गई थी। और आज का नाश्ता मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आपी वगैरह भी रात को बहुत ज़्यादा लेट सोए थे, लेकिन मेरी खातिर आपी थी, क्योंकि आपी ने उठना नहीं था, नमाज़ पढ़ के तो सब सो गए थे। आपी ने उठना नहीं था, लेकिन मेरी खातिर उठी और आपी ने नाश्ता बनाया, क्योंकि मैं पहले उठी तो थी, लेकिन मैं गला मलवा कर दोबारा सो गई थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो बस अभी यहाँ पर अलीना पेड़े कर रही है, तो रात को ही मैंने आटा गूंद दिया था, तो अलीना यहाँ पर पेड़े करके आपी को रोटी बेल कर दे रही है। जैसा कि आपको पता है उसे शौक है, तो वो ना मामा कहती मम्मा आपी की तबीयत ख़राब है, तो आप मुझे बता रही थी, मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती। लेकिन अब मामा के सर में भी हल्की हल्की दर्द थी, इसकी खुद की भी तबीयत ख़राब है, मतलब कि अब जैसा मौसम चल रहा है, आपको पता है मौसम के लिहाज से सभी घर में डाउन चल रहे हैं, और यमुना को भी जो है यही हुआ है, नज़ला जुकाम। तो फिर वो उठ गई थी, कहती मैं पेड़े करके आपी को रोटी बेल कर दूँगी, तो अंसापी जो है वो रोटियाँ पका लेंगी। तो बस वही यहाँ पर बेल कर दे रही है, और ये वाइट आटा है, जितना मर्जी इस रोटी को बड़ा कर लो, इतनी छोटी कर देता है ना, तो बस वही वो बेचारी इतनी मेहनत से रोटी बड़ी करती है और उधर छोटी हो जाती है। ये मैंने अभी देखा है, अगर उस टाइम किसी ने देखा होता ना तो इसे बता देते कि वाइट आटा है, इसलिए जो है रोटी छोटी होती जा रही है बार बार। तो चले कोई नहीं, उसने खूब मेहनत लगा कर जो है ये काम कंप्लीट किया, क्योंकि आप ही जो है ना इस वक्त रोटियां भी बना रही हैं, मतलब कि नाश्ता भी बना रही हैं, और साथ साथ ही पूरे किचन को भी समेट रही हैं, चीज़ें वगैरह उठा रही हैं। तो इसलिए आप ही का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, और ये एक रोटी आप ही खुद बेलने आई हैं। तो बस यहाँ पर आप ही को पता लग ही गया कि वाइट आटा है, तो रोटी छोटी होती जा रही है बार बार। और बस यहाँ पे नाश्ता जो है रेडी हो चुका है, आप ही ने नाश्ता बना लिया है। तो नाश्ते में है कढ़ी, और ये एक अंडा पड़ा हुआ था उस दिन का, तो यमुना के लिए हमने ये बना दिया है, और अब हम सब करेंगे नाश्ता। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं मलने लगी हूँ यमुना का गला, इसका भी गला ख़राब है, और यहाँ पर मैंने इसे बहुत ही प्यार से मनाया कि दीदी आ जाओ गला मलवा लो। इसे आना नहीं था, बस सामने पका हुआ अंडा पड़ा था ना, तो इसने कहा बस ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि मामा ने कहा था अभी ये मान जाएगी, इसे प्यार से बुलाओ, अंडा पड़ा हुआ है, ये आ जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं इसका गला मल रही थी, और इसको देखे आंखें बंद करके आराम से मलवा रही हूँ, और इसे थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो रही है, इसे अब गर्दन ऊपर नहीं कर रही है। और यहाँ पर अलीना ने अंडे वाली प्लेट उठा ली थी, तो इसको जो है एकदम से वो टेंशन हो गई कि सारा अंडा ना खा जाए, तो ये ना रोने लगी थी। फिर मैंने उसे प्लेट पकड़ी, मैंने कहा नहीं खाएगी, अब हमने छुपा लिया, चलो आओ अब गला मलवाओ। तो बस फिर यहाँ मुझसे बातें कर रही है और गला मलवा रही है, और इस वक्त इसका पूरा फोकस जो है वो अंडे की तरफ था कि आप ही बस मुझे जल्दी से छोड़े और मैं जाकर अंडा फिनिश कर दूं। लेकिन मैंने कहा इसका भी गला ख़राब है, इससे भी रात को सांस नहीं लिया जा रहा था रात को सोते हुए, तो फिर इसका जो है मैंने गला मला सबसे पहले। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम, सुबह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अभी बनानी स्टार्ट किया, दोबारा से कंटिन्यू किया वीडियो को। तो यहाँ पर आए हैं मामू, और मामू इसलिए आए हैं क्योंकि आप ही ने ना एक ड्रामा स्टार्ट किया, हॉरर ड्रामा, तो मामू को जैसे मैंने बताया था हमने इन्हें कास्ट किया उसमें, तो इसलिए मामू आज फिर से आए हैं। तो जी कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट की थी जिस पर मैंने बताया था आज तबीयत ख़राब है तो व्लॉग नहीं आएगा, बाकी सब ने तो बहुत अच्छे कमेंट किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही कमेंट आया था, नाम तो मुझे अभी सही से याद नहीं है, शायद अहमद शेख ऐसे ही नाम था, तो उन्होंने कमेंट किया था अच्छी बात है जी। तो जी आप जैसे लोग हो ना तो दुश्मनों की कमी नहीं होती है, वैसे भी हमारी ज़िंदगी में दुश्मनों की कमी है ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में दुश्मन ही दुश्मन है। और आप जैसे लोग जो है ना वो नज़र लड़ाए बैठे हैं हम लोगों की आईडीज पर कि हम लोग कहीं कामयाब ही नहीं हो पा रहे हैं, अटके ही हुए हैं बस एक जगह पर। लेकिन अब मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं 2 साल से मेहनत करती आ रही हूँ। क्या था पहले 5-10 इतने व्यूज़ आते थे, और आज एक दिन में अगर 400 व्यूज़ होते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी मेहनत जो है ना वो कामयाब हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, कि मेरी एक दिन की वीडियो पे जो है 400 व्यूज़ आता है।
और आप लोग हमारी कुंडली पे नाग बन के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने डेरे डाले हुए हैं कि कहीं कामयाब ना हो। जैसे ही हाय मारते हैं ना आप लोग माशाल्लाह बोलते हुए, आप लोगों को कैसे जैसे पैसे लगते हैं, अकाउंट में करोड़ों रुपया पड़ा है, वो तो उसी टाइम लग जाएगा आपका। और मैंने कितनी बार बोला है कि भाई आपके एक के देखने से मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, और अगर आप नहीं भी देखेंगे तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और हमने तो अपने मम्मी पापा से यही सुना है कि कभी दुश्मन को भी बद्दुआ मत दो, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बीमार होता है ना, वैसे तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं अल्लाह ताला दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना लगाए, लेकिन आप लोग कहते हैं अल्लाह करे मर ही जाए, जिंदा क्यों बैठा है, इसे पोस्ट ही क्यों डाली है। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको अच्छी तरबियत ही ना दी तो किसी को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसी तरबियत मिली है। फिर आप दूसरी आइडियो से आते हैं, हो अल्लाह जी तुम लोगों को तो डॉलर मिल रहे हैं, जहाँ भाई आप लोगों की वजह से जो है ना हमें डॉलर नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जहाँ मेरी आईडी पे 1000 व्यूज आया नहीं ना, वहाँ आप हाई मारने फ़ौरन से टपक पड़ते हैं, हाय अल्लाह जी व्यूज़ आ गए अक्सा को 1000। तो आप लोगों की वजह से ही डॉलर नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी, हमारी कुंडली पे से जो आपने नाग बिठाया हुआ है ना, या खुद बैठे हैं, तो प्लीज़ हट जाएं। तो मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो का भी चले मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।